दूध पिए शरीर बढ़े, घी खाए बल और वीर्य, मांस खाए बस मांस ही बढ़े, मन हमेशा रहेगा अधीर। दूध घी दही इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे भारत में जितने भी योद्धा हुए हैं सात्विक भोजन वाले ही रहे हैं। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा एक आकर्षण होता है। भागवती ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। और मैं दावा करता हूँ जितने भी अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खाकर भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के नौजवानों को चरित्रहीन बना रहे हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है। और मैंने वीडियो भी डाली थी कि जिसको अपना वहम दूर करना हो वो शाम को अवश्य, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में अवश्य पहुंच जाना और अपनी आंखों से देखना गौ माता के गोमूत्र में, दूध में कितनी ताकत है। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी चाहे, उनको करने नहीं दिया जा। सोशल मीडिया पर कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से नस फट जाएगी, मेंटेनेंस, इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा, पागल बन जाता है। मैं आपके सामने बैठा था, मैं आपसे पूछता हूँ, ऋषि देव दयानंद के पास कौन सी शक्ति थी? जब पूछा गया कौन सी शक्ति है, उन्होंने कहा गौ माता का पंचकप गोमूत्र और दूध का पान करता हूँ। एक, उनकी कोई नस नहीं फटी। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व को जगा दिया, उनकी कोई नस नहीं फटी। नौजवानों को भ्रमित करना बंद करे और उनको चरित्र का पालन करने की सलाह दे। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे कोई सहारा देने वाला। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे। और 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना, जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। होश, तेज, ब्रह्मचारी। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत।
अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर खा के वो खोल दो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो इनमें नहीं है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके सप्त धातु पुष्ट होते हैं। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अंतिम धातु जो होता है वो होता है शुक्र, यानी कि वीर्य, स्पर्म। और इस ऊर्जा को जब हम पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का, जो ये वीर्य हमारा वृद्धि होती है वीर्य की, इसके बाद ये वीर्य ही ओजस में रूपांतरित होता है और ऊर्जा का एक रूप धारण कर लेता है। इस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने शरीर में बल बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है, आपको बहुत पतला दुबला पतला दिखे, लेकिन वो ब्रह्मचारी है, वो उस ऊर्जा का प्रयोग अपनी साधना में, अपने ध्यान में और अपने जीवन के दूसरे उद्देश्य में कर रहा है। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दिया, सब मिट्टी में मिला दिया। है ना भारी दुश्मन? पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी, जहाँ हमें फंसना चाहिए, वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में। पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। बहुत मीठा प्रलोभन जहर मीठा माया देती, बहुत मीठा, अच्छे अच्छे अपने हाथ से गला काट ले, ऐसा है इसका प्रलोभन। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का नाम। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा और 10वां ब्रह्मचर्य। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। ब्रेकअप और दूसरे से फिर मित्रता, फिर उससे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। रोज अलग अलग होटल से भोजन मंगाओ, फिर एक रसोई में तुम 1 महीना खा के दिखाओ। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए।
आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। कैसे नहीं सुधार सकती? कैसे सामर्थ्य नहीं? ऐसे कैसे कि तुम शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो और अपनी दादी को तुम नशा दे करके व्यभिचार करती हो? ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? धिक्कार तुम्हारे मनुष्य शरीर को। अभी तुम्हारे पास शासन नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हारी मनमानी चल रही कि मैं ठीक नहीं कर सकती। हम कह रहे बिल्कुल चैन में हो जाओ, हमारी बात को मान लो, आप बिल्कुल चैन में हो जाओ। अभी मन को जितना गंदा सोचना सोचने दो, मन को जितना चंचल हो रहा होने दो, तुम गलत मत करना उसके अनुसार। और राधा राधा राधा, अगर वो ठीक ना हो जाए तो मुझे बताओ, क्या हमारे सोचने से उसकी चंचलता चली जाएगी? क्या हमारे रोकने से वो रुक जाएगा? तूफान का ही रोकने से रुकता है, मन तूफान का भी बाप है। अगर अपने पे आ जाए तो कोई इसे ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि रोक ले इसे। इसको रोक सकता है तो भगवान या भगवान का नाम। ये जितना खेल है, जैसे नाटक मंच पर स्वांग किया जाता है, ठीक वैसे ही ये स्वांग है। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न हम पदाधिकारी, हम वास्तविक भगवान के अंश हैं। हमें ये स्वांग मिला है इस सृष्टि में, ईमानदारी से अपना स्वांग कर ले तो स्वांग कराने वाला जो नाटकाचार्य है वो हमें इनाम देगा। इस स्वांग से हमें मुक्त कर देगा। तेजवान बनना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है तो 25 वर्ष की अवस्था तक चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए। आपका मन विचलित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा और आपका फिर कोई सामना नहीं। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त करोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे थे। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासना, गर्मी शरीर का धर्म है तो इंद्री में ताप लग रहा है। राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी इस दाम में, कटवा के रखे। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। आज चिंता भय शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, फिर अपने काम में चले जाए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रह के। हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है तो भाई हमें बोलना नहीं। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने प्रसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं से। उत्साह से संपन्न रहो। हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ।
एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव के आप बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और इतना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, और जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक चिंता भय ये सब क्या है, तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है, पशुवत। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृभाव में, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकीपन नहीं। अगर नजदीकीपन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। रोग शोक धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें। मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले, और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है, इसी से सुधार हो सकता है। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। अब देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। जैसे अभी कोई गंदा काम करता है तो अभी थोड़ी उसका फल मिल जाता है, पर समय आएगा तो उससे भी बड़ा कष्ट उसे मिलेगा। तो इसलिए अभी हम लोग सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, वस्तुतः सब जानते हो। इस जानकारी को अगर प्रयोग करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम जप कर लिए जान गए तो कुछ मिथ्या नहीं है, सब ब्रह्म। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती है, बार बार निकालते। यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। अगर बस चले तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम हा राम। क्या मुर्दे जैसा जीवन,
जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल सुसो, और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। इसका ये मतलब थोड़ी कि कुश्ती में हार जाए तो कुश्ती लड़ना बंद कर दे, ऐसा नहीं। एक बार हारे, दो बार हारे, तीसरी बार हम ऐसा दांव मारेंगे कि वो गिरेगा। हम भगवान के अंश हैं, हम हर बार थोड़ी हार सकते हैं, ठीक है। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। जब हम काम का चिंतन करते हैं, वही हमारा सर्वनाश का कार्य बन गया। बहुत ध्यान से सुनो, कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में पतित हो जाएगा। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते हैं। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए।